जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का। सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। नरेंद्र सरेंडर बयान पर सियासी संग्राम, कांग्रेस भाजपा आमने सामने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक तीखे बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है कि यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, लेकिन कांग्रेस के शेर और शेरनियां कभी झुकते नहीं। राहुल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने एक विवादास्पद पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, नरेंद्र सरेंडर। जी हुजूर, कांग्रेस का दावा है कि यह पोस्टर भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर सवाल खड़े करने वाले घटनाक्रमों के विरोध में जारी किया गया है। पार्टी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झुकने की नीति से देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। वहीं इसके बाद भाजपा का पलटवार भी हुआ है। भाजपा ने भी राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेते हुए जोरदार प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें राहुल गांधी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक साथ दिखाया गया है। इस पोस्ट पर लिखा है, वन एजेंडा वन ड्रीम। भाजपा प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट लगते हैं। उनकी बातें भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का अपमान है। भाजपा का कहना है कि ऐसे बयानों से देश की सुरक्षा व्यवस्था और सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचता है। वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ता इसे सच्चाई की आवाज बता रहे हैं, वहीं भाजपा इसे राष्ट्र विरोधी बयान करार दे रही है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की सियासी बयानबाजी मतदाताओं के ध्रुवीकरण का माध्यम बनती जा रही है। अब देखना यह है कि जनता किसको सही मानती है, नरेंद्र सरेंडर के आरोप को या राष्ट्रवाद के दावे को। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता,
अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है।